हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवानी गौड़ एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो चलो पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, यानी भारत के संविधान के बारे में। और भारत के संविधान में भी हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स को। तो हम बात करेंगे आज पार्ट 1 की। तो पार्ट 1 में है 1 to 4 आर्टिकल्स। तो आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल फर्स्ट की, यानी आर्टिकल नंबर 1 की। देखो, हम इसमें बात करेंगे यूनियन की और उनकी टेरिटरीज़ के बारे में, ठीक है। और जो हमारा इंडिया है वो कैसा है, एक यूनियन है, यानी एक संघ है, ठीक है। तो हमारा जो संविधान है, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो टोटल इंग्लिश में लिखा गया था। आपको पता है कि B.R. अम्बेडकर ने लिखा था और ये टोटल इंग्लिश में लिखा गया था। तो आप हम सब जानते हैं कि हम लोग जब भी बात करते हैं तो भारत के बारे में बात करते हैं, मतलब भारत ही बोलते हैं। जैसे कि किसी को दिया गया भारत रत्न दिया गया, भारत रत्न सम्मानित किया गया, भारत माता की जय, जय भारत माता, मतलब हम लोग भारत का यूज़ करते हैं ना। जो हमारी लैंग्वेज है, हम लोग क्या बोलते हैं, भारत। हम कहाँ से हैं, भारत से हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो इंडिया लिखा है वो ठीक नहीं है, तो एक काम करते हैं, जब हम भारत बोलते हैं तो इसको भारत ही कर देते हैं। तो उन्होंने लिख दिया इंडिया मीन्स भारत, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने किया। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बात की यूनियन और टेरिटरीज़ के बारे में बात करेंगे, तो उससे पहले कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने बात की यूनियन की, तो समझ में नहीं आओगे यूनियन की बात क्यों कर रहे हैं और ये क्या चीज़ है। तो समझते हैं इस चीज़ को। जैसे कि देखिए, कॉन्फेडरल एक वर्ड होता है। कॉन्फेडरल गवर्नमेंट कैसी होती है, देखो, जो कॉन्फेडरल गवर्नमेंट होती है वो ऐसी होती है, वो सबसे वीक गवर्नमेंट होती है। वो क्यों होती है, जैसे कि मान लीजिए 2-4 राज्य उठ के आ गए और उन्होंने बोला कि हमको ना एक अलग राज्य घोषित कर दिया, हमको एक अलग देश घोषित कर दीजिए, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पूरा देखेगी और हमको ना एक अलग घोषित कर दीजिए, हम अपना अलग देश बनाना चाहते हैं, तो ठीक है। लेकिन आप खुद सोचिए कि 2-4 लोग मिलकर या 2-4 स्टेट मिलकर एक देश बनाएंगे, तो वो देश कितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। मतलब एक स्टेट भी अगर छूटा तो वो तो बिखर जाएगा, क्योंकि वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि बहुत ही वीक है और बहुत ही कम लोगों से मिलकर या कम स्टेट से मिलकर उसको बनाया गया है। वैसा होता है कॉन्फेडरल गवर्नमेंट। मतलब 2-4 स्टेट उठ के आ गए कि मेरे को अलग बना दो, वैसा वाला होता है कॉन्फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं फेडरल गवर्नमेंट। ये कैसा होता है, अमेरिका को आप सब जानते हैं, USA को आप सब जानते हैं। तो जो हमारा ये अमेरिका है वो बना है 15 स्टेट से मिलकर। तो कॉन्फेडरल के बराबर, तो अगर हम देखें कि ये थोड़ा स्ट्रांग तो है, मतलब स्ट्रांग है, बट कॉन्फेडरल जो है वो ज़्यादा वीक है। यानी जो कॉन्फेडरल की हम बात कर रहे हैं वो जो है ज़्यादा वीक है, वो कम स्टेट से मिलकर बना है। लेकिन अगर हम बात करें USA की, तो USA बना है 15 स्टेट से मिलकर, तो ये उसके अकॉर्डिंग तो थोड़ा स्ट्रांग है। लेकिन अगर हम बात करें भारत की, यानी यूनियन की, तो हमारा जो भारत है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हम एक संघ हैं, ये एक यूनियन है। वो कैसे, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जैसे कि हमारे यहाँ पर जो स्टेट हैं, कितने 28 स्टेट्स हैं। पहले 29 स्टेट्स थे, बट अब 28 स्टेट्स हैं। सोचो कि 15 में वो इतना स्ट्रांग है, तो सोचो हम लोग 18 में या 28 में कितने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, सोचने वाली बात है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो हम संघ क्यों है, हम यूनियन क्यों है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टेट्स ने मिलकर एक देश बनाया है, तो इसलिए हम संघ हैं और हम एक यूनियन है और हम बहुत ही स्ट्रांग हैं, ठीक है। नो डाउट हम स्ट्रांग हैं ही। और इसके सेकंड पार्ट में बोला गया है कि राज्यों की पहली अनुसूची, मीन्स इसके ये है, जैसे कि ऐसा तो है नहीं कि वो एक पेज पे सारी अनुसूची यानी सारे स्टेट लिख देंगे। तो उन्होंने ऐसा लिख दिया कि वहाँ जाके आप देख लीजिए, एक पेज है अनुसूची का, तो वहाँ पे UP MP मतलब जो भी स्टेट्स हैं उन सब के नाम वहाँ पे लिखे हुए हैं कि ये स्टेट हमारे राज्य हैं। मतलब हमारा जो यूनियन है तो उसमें कितने स्टेट्स हैं, तो उन स्टेट्सों के नाम वहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये देखो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने स्टेट की बात कर ली कि हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, जबकि पहले 29 स्टेट्स थे, लेकिन एक हटा दिया गया है अब, ठीक है। तो अब रिसेंट में अगर हम बात करें तो हमारे पास हैं 28 स्टेट्स। हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, हम एक यूनियन है, जो हमारा भारत है एक संघ है, एक यूनियन है, इसके कारण, क्योंकि हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। 3 टाइप की बात करी, पहले टाइप की बात हो गई, स्टेट्स की बात हो गई। सेकेंड की बात करते हैं टेरिटरीज़ की, यूनियन टेरिटरीज़ की बात करते हैं। तो पहले हमारे पास 9 यूनियन टेरिटरीज़ थी, बट अब हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। अगर आपको मेरी बात पे बिलीव नहीं है तो आप काउंट करके देख सकते हैं, J&K, चंडीगढ़, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत 9 जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो आपके स्क्रीन पर हैं, ठीक है।
तो ये हमने बात करी, एक यूनियन की बात कर ली, स्टेट्स की बात कर ली हमने। सेकंड हमने किसकी बात कर ली, यूनियन टेरिटरीज की बात हमने कर ली। हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, 9 जो कि अब 8 हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। और एक चीज़ है हमारे पास एक्वायर्ड, मतलब अर्जित एरिया जो रहता है, एक्वायर्ड एरिया हमारे पास नहीं है अभी तक, 0 है हम उसमें। लेकिन अगर हम चाहें तो हम किसी पे कब्जा भी कर सकते हैं, मतलब ज़रूरत पड़ने पर। ये कॉलम भी हमारे आर्टिकल में है कि ज़रूरत पड़ने पर हम एक्वायर्ड एरिया को भी अर्जित कर सकते हैं, ले सकते हैं, उस पर कब्जा कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी हमारे पास है, बट अभी तक ये 0 है। हो सकता है ये कंप्लीट हो जाए, कभी इसका नंबरिंग बढ़ जाए, बट अभी ऐसा है। तो हमारा आर्टिकल यही कहता है कि जो हमारा 3 टाइप से होते हैं, स्टेट्स होते हैं हमारे पास में, यूनियन टेरिटरीज होते हैं और एक्वायर्ड एरिया भी होते हैं, जो कि अभी 0 हैं। और इंडिया जो है एक कैसा है, यूनियन है। यूनियन क्यों है वो आपको बता दिया, और इंडिया मीन्स भारत। तो हमारा आर्टिकल फर्स्ट यही कहता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हम आर्टिकल फर्स्ट के बारे में बात कर रहे थे और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए गुड बाय।